You just told us about the meeting कि हमने कहा टेम्परेचर्स डाउन करें। हाँ, ये तो हम पहले 4 तारीख नहीं रही, ये 4 तारीख का ना हुई नहीं, इससे पहले 9 मई हो गई। So it means कि पीटीआई टेम्परेचर डाउन नहीं करना चाहती थी। नहीं, पीटीआई क्या टेम्परेचर डाउन करना चाहती थी? इमरान खान साहब अरेस्ट हो गए ना, वो उसके बाद हुए। 4 तारीख को मीटिंग हुई। फरिया प्लीज कीप राइटिंग डाउन द डेट्स। हमारी मीटिंग 4 को हुई, 4 मई को। हाँ, आई एम नॉट ओके, हम जस्ट सेइंग राइट डाउन द डेट्स, ताकि भूल ना जाए। चलिए ठीक है, आगे खुद ही लिख रही है। उसके बाद 9 मई को ये हुआ, तो बीच में 5 दिन थे, ठीक है, तो दोनों तरफ से टेम्परेचर नीचे नहीं आया शायद। ओके, ठीक है, ओके, जो भी था व्हाटएवर। उसके बाद 9 मई हो गई। 9 मई से मैं बेल करा के निकला, ये वो, फिर शाम को एहतजाज हो रहा था। बाय द टाइम आई वाज ऑन माय वे टू एहतजाज, आई वाज द ओनली अदर पर्सन जो, मैं 9 मई को मैं दूसरा आदमी था जो अरेस्ट हुआ है कराची में शाम को। सही। और वो उन्होंने शायद नाका लगाया हुआ था, पकड़ लिया। राइट। 3 जगह थी जहाँ एहतजाज जाने का, 2 जगह तो पुलिस और बंद थी रास्ता, 1 जगह तो मैं समझता था खुली होगी, FTC से पहले ब्रिज पे वो पुलिस नाका था। खैर गिरफ्तार हो गए, ख़त्म हो गए, होना था। हाँ, लेकिन एक जो पूरा तासुर बना जिसमें नाराज़ भी है पीटीआई भी, खुद आपने बताया जैसे अली अमीन गंडापुर भी जेल में रहे और लोग भी रहे, दे डिड नॉट ब्रेक बट यू डिड। आई एम नॉट ब्लेमिंग यू। अली अमीन उस वक्त बाहर आ गए थे बेल होके, उसके बावजूद, उसके बाद तो कभी जेल में नहीं गए ना यार। बट उससे पहले तो मैं जेल जाता हूँ, मैं तो बेल पे मैं भी बाहर आया था, मैं कौन सा ब्रेक हुआ? मैं तो उस वक्त सूरत हाल ज्यादा खतरनाक हो गई थी। उस पे डेट्स दिखो। नहीं, मैं 15 अप्रैल सुनो, 15 अप्रैल को मैं उठा, 23 अप्रैल को या 22, 23, 24 30 में छूटा, 24 थी शायद छूटा, फिर 9 मई को उठा, और बस फिर उसके बाद वो 9 मई को उठा, फिर वो जो भी 4-5 दिन 6 दिन थे, उसके बाद फिर 16 मई को रात को मुझे MPO कानून, एक ड्रैकोनियन लॉ जो अंग्रेज का बना हुआ है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, उसके अंदर शिक है कि घर को आप डिक्लेयर कर देते हैं समझे, और आप, तो मैंने वो खत लिखा, क्योंकि मैंने उससे कहा कि आप मुझे घर भेज देना पुलिस वालों को, जिन्होंने सारा था कि यार मुझे लिखने थे, तो उन्होंने एक दरखास्त लिखवाई, हैंड रिटन दरखास्त। वो उनकी मेहरबानी थी, क्योंकि वो सब जानने वाले थे, सेक्रेटरीज और ये वो। उन्होंने एक दिन मुझे 16 तारीख की रात को 10 बजे घर में आ गया, पुलिस की गाड़ियों में, ठीक है, मगर वो सारा नाका लग गया, घर सब जेल डिक्लेयर हो गया, माय मदर्स हाउस। 17th को डॉक्टर्स केम टू सी मी, आई वाज़न्ट वेल, उन्होंने कहा जी आपकी ECG करनी है फलां टम का। तो मैंने उनसे दरख्वास्त की कि यार हुकूमत सिंध से कि जी मुझे आप 17 तारीख को मेरी ECG, और ये वो ज़ियाउद्दीन अस्पताल मुझे, ठीक है, वहाँ पे सारा मीडिया खड़ा था, मीडिया से प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, मगर मेरे वहाँ पहुँचने तक, परमिशन आने तक, वो जो 3 घंटे का गैप था, 4 घंटे का, उसमें सारा पाकिस्तान का मीडिया शुरू हो गया, और हमारे पार्टी के अंदर इंटरनल भी लोग शुरू हो गए कि आप छोड़े हैं सियासत, कि मैं छोड़ रहा हूँ। मैंने छोड़ दी है बाद में उस वक्त तक तो मेरा कोई इरादा नहीं था ना ऐसा छोड़ने का। 9 मई की मजम्मत करने का कहा था मैंने, कहा मैं कर दूंगा। तो फिर क्या हुआ ऐसा बीच में? अच्छा, इतना फास्ट फॉरवर्ड अभी टाइम है। तो जब मैं जब मैंने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जैसे आपने कहा, जब मैंने कहा कि इधर गोली मारे तो छोड़ूंगा। वैसे इन हाइंडसाइट मैंने देखा आपका पॉडकास्ट भी आपने किया कि वो मैंने दिल से कहा था, बट यू थिंक रैशनली नहीं कहना चाहिए था यार? देयर इज नो रैशनल इन इमोशंस। आदमी जब इमोशनल होता है तो रैशनल तो नहीं होती ना। मैं तो यहाँ से सोच रहा था ना, रैशनल कितनी चीज़ें इंसान जज्बात में करता है, वो इट वाज एन इमोशनल स्टेटमेंट, बिकॉज मेरी शुरू से हम धक्के खा रहे हैं, आई एम वन ब्रेक इन द वॉल ऑफ पीटीआई ना, आई वाज। बट अगर रीफ्रेज करें, आई डोंट वांट टू साउंड इनसिडेंट, अच्छा क्या होता फिर? तो आप ये कहेंगे कि अगर गोली लाएंगे तो फिर मैं छोड़ दूंगा भाई। तो मैं ये बोलता कि अगर मार दो तो फिर छोड़ दूं? नहीं ऐसे नहीं। तो फिर मैं क्या, अच्छा नहीं, तो मैंने ये बोला, तो उसके बाद मुझे वहाँ से ले गए जैकबाबाद जेल। अब वो जो जैकबाबाद जेल के 11 दिन थे ना, वो क्या मुझसे बार बार लोग पूछते हैं, मैं क्या बोलूं? AC लगे हुए थे, 4-5 TV थे, मसाज करने वाले थे, ये बोलूं मैं क्या था? असल में ये सिंह के बहुत बुरे हालात थे वहाँ पे ना। फरिया वहाँ मेरी ज़िंदगी में कभी अगर मौका आया, मैं उस कमरे की तस्वीर ज़रूर या कोई वीडियो ज़रूर, क्योंकि जा तो नहीं सकते ना, कंपाउंड है जेल का, उसके अंदर एक कंपाउंड है, इसके अंदर एक और कंपाउंड है, वो मेरा जब मैं Anyways, वो छोड़ दो यार। I feel sorry for you, लेकिन आप अपने वर्कर्स का सेंटिमेंट तो समझ सकते हैं ना कि why did they feel so sad? I know कि they are very upset. हमारे से एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा थी, क्योंकि हमारी खुद जेलों में थे, खुद तकलीफ उठा रहे थे, छोटे छोटे बच्चे। 29 मई को जब मैं जेल से निकला हूँ, उस वक्त जो आज जेल में है, यानी कि एजाज चौधरी साहब या मियाँ साहब या यास्मीन राशिद, अली हमजा, उमर चीमा और जो कुछ वर्क, सनम जावेद जी, ये जो लोग जेल में हैं, ये आज भी जेल में हैं।
मुझे नहीं पता इनको क्या धमकियाँ में कितनी इन्होंने सस्टेन किया है। मैं मोर क्रेडिट टू देम, मेरे से ज़्यादा बहादुर है और मेरे से ज़्यादा उनमें शायद रेजिस्ट पावर थी रेजिस्ट करने की। सलूट टू देम फ्रॉम बोथ हैंड, वो खड़े। लेकिन उसके अलावा सब जा चुके थे। ठीक है, ठीक। खान साहब 13 तारीख को बाहर आ गए थे, 13 या 12 ऑफ मई को, ठीक है। बाकी बारी बारी सब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके थे, ऑल एंड सन्ड्री। राइट, और आपको खबर मिल रही थी? मैं 6 तारीख के बाद मुझे खबर, 6ठे दिन के बाद, सॉरी 6th डे ऑफ जेल। तो वो पुलिस वाले बाहर जो बैठे होते थे ना, वो बताते थे कि साईं आज साहब फला फला की भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी है, आप भी करें, छोटे घर जाएं। मैंने कहा मैं क्यों करूं यार, मैं तो नहीं जा रहा। और उस वक्त तक अब जो भी हालात थे, क्योंकि 30 दिन का एमपीओ था, 12, 13, 14, 15, 16 दिन रोज गुजर रहे थे। मैं कहा आधा हो गया, आधा और हो जाएगा। लेकिन फिर जो कुछ भी हुआ 28 को मैंने वो जो आपने दिखाया, वो जेलर का कमरा था। Did you feel bad? यार I didn't feel good, यानी कि खुशी से तो कुछ नहीं करता, लेकिन छोड़ दी पॉलिटिक्स। मैं आज भी आपको कह रहा हूँ, It's your decision. मेरा एज ऑफ राइट नाउ, एज ऑफ टुडे, मैं क्लियर अल्फाज में सबको बता रहा हूँ, ताकि ये सारे जो पीटीआई के अंदर जो मेरे कॉलीग्स हैं, पुराने लीडरान, मेरे दोस्त हैं, कम से कम मेरी तो उनसे कोई वो नहीं, वो जो मर्जी बोलते रहे, नाम ले लेके, मैं किसी का नाम नहीं लेता। पहले मैं उनको बता दूँ, मैं इस वक्त प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में आ ही नहीं रहा। ओके, आई एम नॉट गोइंग टू एंटर प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स बिकॉज मैं फाइनेंशियली अफोर्ड ही नहीं कर सकता। एंड स्टोरी, पैसे ही नहीं है। अगर पॉलिटिक्स करेंगे तो घर का किराया, घर का खाना, घर का बिजली का बिल, ये इट्स नॉट चीप लिविंग हियर। बच्चों की इट्स नॉट इजी। So it's not an ideological decision. I cannot afford my practically ना इमोशनली ना मेंटली ना फाइनेंशियली। तो फाइनेंशियली। आप क्या करना है? You want to clear your name? मेरा देखो, मैं क्यों आना शुरू हुआ। मैं पहली दफ़ा आया काशिफ अब्बासी के शो पे रमज़ान के लास्ट वीक। ठीक है, यहाँ भी मैं आया हूँ, आपके बुलाने पे आया हूँ। जी जी, हम तो पहले भी बुला रहे थे। तो मैं कह रहा हूँ कि मैंने जो भी पिछले 4-5 दिन से आप देख रही हैं, बट बिकॉज यू नॉट अलोन, शेख रशीद साहब ने भी एक साथ बोलना शुरू किया, फवाद चौधरी साहब पे, अब यू। इंटरेस्टिंग कोइंसिडेंस सुनने, लोगों ने कहा कि आप लोगों को भेजा है किसी ने। किसने? किसी ने यार, किसने? क्या मतलब? लोगों ने कहा, भैया आपकी पीटीआई के लोगों ने कहा, इसलिए सस्पिशन आई। हैंड ऑन हार्ट, मैं किसी से राब्ते में नहीं हूँ। यार के फ्रेंड्स भी तो हैं पुराने, हो सकता है आप लोगों ने इकट्ठे सोचो कि अब हम बात करते हैं। हाँ, हमारी आपस में तो बातचीत सबसे होती है। तो मैंने कहा था कि मैं ईद के बाद जाऊंगा और मैं कुछ बातें करूंगा जो आई वांट टू क्लियर। एंड आई कैन टेल द ऑडियंस, मैंने बहुत दफा कहा है कि आए शो पे, यू डिडंट कम। बट सर्टेनली देयर मस्ट बी अ रीजन कि आपने और एंकर्स ने भी कहा होगा। देखिए, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो मैं बेड रिडन था बिकॉज आई हैड अ फ्रैक्चर्ड एंकल। ठीक। जनवरी में मैंने क्रचेस पे चलना शुरू किया। फरवरी में 6 घंटे खड़े होकर लाइन में वोट दिया विद अ स्टिक। मार्च अप्रैल में थोड़ी सी वो एक्टिविटी, यानी कि फिजिकल एक्टिविटी, कुछ वर्कआउट शुरू किया। और मई जून महीने में तो मैंने आई हैड टू कम एंड क्लियर बिकॉज पीपल हैड अ लॉट ऑफ एक्सपेक्ट। हमसे बड़े लोगों की वो जुड़ी हुई थी उम्मीदें, तो हमने तो बड़ी उम्मीदें शैटर की हैं। ठीक है, लोग इसलिए नाराज हैं जो लोग बुरा भला कहते हैं। बहाल करने हैं या ये आखिरी उम्मीदें भी? मैं कुछ उम्मीद किसी में उम्मीद अल्लाह से की ज़ात से होती है, इंसान से क्या उम्मीद लगानी। और मैं तो वैसे भी बिग, आई एम नोबडी। मैं कोई ना कोई पॉलिटिकल फैमिली है, ना कोई शुगर मिले है, ना you can't say you're a nobody. You are one of the closest people to PTI leadership. क्या कहते थे आपको, चंदा मामा? नहीं, चंदा मामा नहीं। चंदा मामा तो मेरे बच्चे, अम्मी अब्बू बचपन में गए, तो चंदा मामा कैसे कह रहे? किसने कहा था आपको? वो एक दफा कहा था जब हमारी कोई अनबन हुई भी थी, तो मैं ये सब पब्लिक, तुम्हें किसने बताया? आई नो, हम सोर्स नहीं बता रहे, सो इट्स ट्रू। सो मैं बता देता हूँ सोर्स। या 4 लोग होंगे, नहीं, इट्स ओके, या इमरान इस्माइल, या शाहजेब, या फवाद, वन ऑफ द 3 बिकॉज़ गाड़ी में होता है। द क्वेश्चन इज कि आप चंदा मामा के लेवल तक क्लोज थे सर? ऐसा नहीं है, क्या दिया था वो तो खान साहब तो आप क्लोज नहीं थे। आर यू डिनाइंग इट? नो, आई एम नॉट डिनाइंग इट। सो हाउ कैन यू से? दैट्स व्हाई पीपल हैव, इसलिए तो लोगों की एक्सपेक्टेशंस थी यार, तो टूटी हैं। तो हम आके हमारी भी को सुन लेना कहानी। हम पंचिंग बैग बने हुए ना, चलते फिरते डज पंचिंग बैग बने हुए, हम जवाब ही नहीं दे रहे।